आपके मरीज भी यहाँ भर्ती थे, कब से भर्ती थे? परसों से डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। आपके वहाँ पे जब आग लगी था वहाँ पे थे? 2 नंबर वार्ड में थे सर। धुआं देखा, धुआं देख करके सब लोग बाहर निकलने लगे और किसी प्रकार की कोई आ नहीं। आपके जो पेशेंट हैं उनकी स्थिति कैसी है? बढ़िया। वहाँ वो शिफ्ट कर दिया गया? हाँ, जाए इस वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। उनके साथ आसपास कितने लोग थे वहाँ पर? 4 बहुत, वो तो पूरी वार्ड भरी थी सर। सब लोग बाहर निकल आए थे। वो सभी लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित निकल आए थे। किसी कोई परेशानी, आग से कोई दुर्घटना तो नहीं? नहीं सर, कोई परेशानी। सभी लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया है? हाँ, सभी लोग यहाँ शिफ्ट कर दिया। 1:30-2 बज रहा था, लगभग सो रहे थे सभी बाहर। आवाज़ आई लेट्सों की, डॉक्टर वगैरह भी चिल्ला रही थी, वो भी रोने लग गई कि आग लग गई, आग लग गई। तो बाहर अंदर गए तो आईसीयू में ही मरीज था अपना। तो हम तो घबरा गए आगे आग देख के कि पूरी तरीके से। पीछे गए, खिड़की से देखा तो मरीज अपने खड़े थे पीछे सुरक्षित। हमने देखा तो पहले तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा तो कांच तोड़े जिससे थोड़ी ऑक्सीजन बाहर से जाए। फिर बाद में एक सिलेंडर मिल गया, उसको उठा के लाया मैं ना, सिलेंडर से ऑक्सीजन का सिलेंडर, और उससे डबल ताकत से लगा के उसको तोड़ दिया पूरा। सुरक्षित है सभी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी सुरक्षित है। आग कैसे लगी, कुछ जानकारी? जानकारी सर ये बता रहे, जो एसी थी वहाँ पे, एसी से शॉर्ट सर्किट हुई है। उसमें भड़ाक उड़ी है। मेरी मतलब जो मैसेज थी उसके अंदर, रजनी रावत वो बता रही हैं कि एसी से भड़ाक उड़ी और उससे आग लगी, धुआं फैला। अब मरीज तो आईसीयू में सीरियस ही थे, तो सभी भगना तो इतना संभव नहीं था। जैसे बना पलंग वगैरह लेके डॉक्टर ने जिसने खींच खांच के बाहर निकाला लोगों को, बस यही रहा और तो कुछ नहीं है। बाकी आनी नहीं, वो तो ठीक है। बाकी सिक्योरिटी वगैरह लग गई थी, मतलब सिक्योरिटी वगैरह ने सहयोग किया सभी लोग। बच्चा थे, उनको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सभी को निकाल दिया, बाकी तकलीफ तो हुई थोड़ी सी, लेकिन सभी निकल चुके थे। मतलब लगभग सभी सुरक्षित है, मतलब जनहानि नहीं हुई बिल्कुल। बच्चे खिड़की में से भी ले लिए थे हमने बहुत सारे, और लोगों को भी खिड़की से निकाल दिए थे। तो आप लोग तो वहाँ अटेंडर हो उनके साथ जी। आप लोगों ने वहाँ इतनी मदद की, क्या प्रशासन पहुँच गया था या उन लोगों ने? प्रशासन तो बाद में आया, बाकी लेकिन सिक्योरिटी थी वहाँ पे। मतलब सिक्योरिटी जो थी, लोकल सिक्योरिटी, वो काम कर रही थी अपना। अब और लोगों को तो अपन जानते नहीं, क्योंकि उस समय तो अपने मरीजों की पड़ रही थी कि कौन प्रशासन से है क्या है। बाकी सिक्योरिटी काम कर रही थी। मतलब हमारे साथ जब हम तोड़ रहे थे खिड़कियाँ, तो सिक्योरिटी तोड़ रही थी, मतलब खींचातानी कर रही थी, लगी हुई थी सिक्योरिटी पे कायदा। सभी को सुरक्षित। ये यहाँ कमला राजा से सूचना मिली है कि ये जच्चा बच्चा यहाँ भर्ती रहते हैं और लेबर रूम है, उसमें आग लगी है। तो वैसे ही मैंने 6 स्टेशनों पे एक साथ सूचना दी, तो 2 जो पास की गाड़ियां थी वो आ गई, तो उन्होंने तुरंत ही कंट्रोल किया। फिर उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा जरूरत नहीं, तो फिर वो बाकी गाड़ी रोक दी गई। और इसमें क्या है, जो एसी ब्लास्ट हुआ है, तो एसी के कारण ही ये आग हुई है। वो पलंग के ऊपर आ गई, पलंग के ऊपर वो फेविकॉल और जो सिंथेटिक मटेरियल सब जो रहता है वो सब जलना शुरू हो गया, उससे धुआं भर गया। तो इससे क्या समय रहते क्या नाम सभी जो लेबर जग रही थी और डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह सभी यहाँ उपलब्ध थे, तो उन्होंने पीछे की खिड़कियों से, आपने देखा होगा लास्ट में, एक खिड़कियों से उन्होंने सरिये वगैरह तोड़ के वहां से सभी को शिफ्ट किया, और नहीं तो यहाँ बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, वो तो अभी संख्या तो वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन जिसमें आग लगी थी उसमें केवल 2 ही लोग थे। कोई कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, सभी कोई किसी तरह कोई घटना नहीं हुई। कितना समय लगा कंट्रोल करने में? कंट्रोल करने में केवल 20 मिनट लगे, जैसी सूचना मिली 20 मिनट के अंदर कंट्रोल कर लिया था। आपकी स्थिति कैसी थी जब आग की स्थिति तो भयानक थी। अगर इसको कंट्रोल समय से नहीं करें तो ये पूरा एक आईसीयू के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जलना शुरू हो जाता है, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। देखिए, डॉक्टर अचला सहाय ड्यूटी पर थी। उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया 1:30 बजे कि मैडम यहाँ पर आईसीयू में बुरी कदर आग लग गई है, और उनको डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया था, तो वो तुरंत पहुँची थी। आप तुरंत आ जाइए क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ, पर मीनवाइल हम सबको रास्ते में फ़ोन करते गए, जो गार्ड्स हैं हमारे, जो सुपरवाइजर्स हैं सफाई वाले, कि आप लोग पहुँचो, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं उसको यूज़ करके तुरंत की वो करो। तो हम लोग जब तक पहुँचे तो तब तक उन लोगों ने, अटेंडरों ने, गार्डों ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, बहुत बुरी स्थिति थी क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा था पूरे वार्डों में। तो हमने और डॉक्टर अचला साहब ने मिलकर सब गाइड करा, और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की। अटेंडर भी सब लगे रहे, सब तोड़ा, धुआं निकाला। आग को, वो जो हमारे फायर के लगे थे वो अभी थोड़े दिन पहले ही चेक किए थे, उसमें था, उससे आग बुझाई। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, पुलिस को किया, सुपरिटेंडेंट को किया, मतलब हम लोग ने ये सब मैनेज किया। और बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया है कि सबकी कृपा से सारे मरीज बच गए, क्योंकि आईसीयू में कुछ मरीज ऐसे थे जो आज ही ऑपरेट हुए थे, और एक मरीज का तो जस्ट ऑपरेशन होके चुका था। तो
अब ये तो हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते क्योंकि वो स्थिति ही नहीं थी कि हम लोग अभी अंदर घुस के चेक कर पाए। ये इलेक्ट्रिशियंस वगैरह ही जान पाएंगे कि उसका सोर्स क्या था। बच्चा जो है मरीज एडमिट थे उनकी क्या पोजीशन है? क्योंकि मरीज सारे ठीक है। हमने सारे मरीजों को बाहर निकाल के भी हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हमने खुद ने जाके सारा जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका, कुछ मरीज बोल रहे थे घबराहट हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो हमने तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर लगा के सबको चेक किया। जिनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो रहा था और वैसे किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, जिनको ड्रिप्स चल रही थी अटेंडरों को पकड़ा के ड्रिप्स चालू कराई कि बाहर भी लेट के उनको कोई दिक्कत ना हो, और फिर उनको सबसे पहले जल्दी से आकर के और फिर यहाँ पर शिफ्ट कराया। कलेक्टर मैडम आ गई, फिर हमारे सुपरिटेंडेंट साहब आ गए, फिर तो मतलब इतनी देर में तो पूरा ही हॉस्पिटल प्रशासन, डॉक्टर वर्मा, ये लोग सब आ गए। उस समय 13, उस वाली जो हमारा आईसीयू है उसका एक ब्लॉक है, तो उसमें 2-3 जगह डिवीज़न होते हैं, तो उस वाले प्रॉपर ब्लॉक में 13 मरीज थे। उसके बगल में लेबर रूम है, उसमें 4 मरीज थे। उसके जस्ट सामने का एक ब्लॉक है, उसमें 3 मरीज थे, और उसके अगल बगल 2 हमारे वार्ड्स हैं जिसमें करीबन 25 पेशेंट थे। कितने पेशेंटों को यहाँ एडमिट किया? करीबन हमने 125-150 मरीजों को यहाँ शिफ्ट किया है, क्योंकि जो PICU वार्ड था बच्चों का, वहाँ पे भी धुआं बहुत ज़्यादा जा रहा था और बच्चों के लिए धुआं बहुत मुश्किल वाली चीज़ हो सकती थी, तो उनको भी यहाँ पे शिफ्ट किया है। अब एग्जैक्ट नंबर तो हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि पूरा ही हमने गायनिक डिपार्टमेंट पूरा खाली कर दिया है, पूरा सब सुरक्षित है। आप सर क्या स्थिति है वर्तमान में? कितने लोग थे? कैसे ये तरह घटना हुई है? इसे ये KRS के गाइनो यूनिट के AC कक्ष में, जिसमें लगभग 13 पेशेंट्स थे और उसके आसपास 9-10 और थे, कुल 22-23 लोग थे। उसमें आग लग गई। आग लग गई तो सबको वहाँ से सबसे पहले निकाला गया, लेकिन धुआं जो है पूरे KRS में फैल गया। तो जो उसमें पेडियाट्रिक सेक्शन था उसमें और जो दूसरा लेबर रूम था उसमें, वो सारे में जो पेशेंट थे लगभग 100 पेशेंट थे। तो 100 पेशेंट वो और वो ICU के 13 और 9 जो उसके एडजेसेंट वाले, लगभग 125 पेशेंट को वहाँ से सेफली निकाल करके और यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है सुपर स्पेशलिटी। 2 अपने ICU स्टार्ट ना, तो इसमें सारे यहाँ भी ICU है, तो उसमें सबको शिफ्ट कर दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं लोग आ ही रहे हैं धीरे धीरे, तो ये सब अभी आधे 1 घंटे में सेटल्ड हो जाएंगे। पेशेंट आ गए हैं और उनके जो साथ में हैं वो लोग आ रहे हैं। संभावना है ये घंटे में सब सेटल्ड हो जाएंगे पेशेंट वगैरह। नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। कोई जला हो, कोई नहीं, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। और यहाँ तक जो धुआं फैला हुआ था उसके लिए भी चेक किया जा रहा है कि उससे किसी का लंग्स वगैरह में कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं आ गया है, दिक्कत तो नहीं आ गई है। तो ऐसी कोई घटना नहीं है, सब चीज़